जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ऐसा क्या करें जिससे हमें 84 लाख योनियां ना भोगनी पड़े, 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। बंधुओं, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगते भोगते हम थक गए, लेकिन ये चक्र समाप्त नहीं हुआ। ये चक्र कब समाप्त होता है? यह चक्र जब समाप्त होता है जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जो अजर अमर अविनाशी है, उससे जब तक हम नहीं जुड़ेंगे हमें 84 लाख से छुटकारा मिलेगा नहीं। हम ऐसे ही 84 लाख में भ्रमण करते रहेंगे। और आप यह भी समझ लें कि मनुष्य योनि के अलावा जो भी योनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंग हैं, ये भी 84 में ही है। तो वो अगर प्रयास भी करें तो छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन मनुष्य वो शरीर, वह शक्ति है, वह साधन है जिससे हमें 84 लाख से छुटकारा मिल सकता है। और 84 लाख से जब हमें छुटकारा मिलेगा तो हमें न दुख होगा न सुख होगा, न लाभ होगा न हानि होगी, न यश होगा न अपयश होगा। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर क्या होगा? फिर केवल आनंद की स्थिति होगी। और परमात्मा क्या है? परम आनंद। आनंद के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं, और आनंद को बताया नहीं जा सकता है। आनंद स्वयं में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो संत समझा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से। माला श्वासों श्वास की, जो कोई फेरे दास, 84 भ्रमे नहीं, कटे कर्म की फांस। स्पष्ट लिख दिया है, लेकिन लोग सुन लेते हैं, करते नहीं। जो श्वासों की माला को फेरता है, जो श्वासों की माला को जानता है और उससे जुड़ जाता है, बंधुओं, उसकी 84 कट जाती है। और क्यों कट जाती है? क्योंकि कर्म की जो फांस है, कर्म की गति बड़ी गहन है, और वो श्वासों की जो माला है उसको जो फेरते हैं, जो जानते हैं और निरंतरता से उसके साथ जुड़े रहते हैं, वह 84 से तो छूटते ही हैं, साथ में उनके जो कर्म बंधन है वह भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब तक कर्म बंधन समाप्त नहीं होंगे 84 से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हम पुण्य करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम देवता बन जाते हैं, ऊंचे घर में जन्म मिलता है। फिर हम पाप करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, और पाप कर्म करते हैं तो उनको तो 84 भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तो नीची योनियों में जाते ही हैं। इसलिए भक्तों, श्वासों की माला को फेरना शुरू करो। गुरु से पूछ करके, गुरु से जान करके, अगर आपने यह जो श्वासों की माला है इसको जान लिया और निरंतरता से इसके साथ जुड़े रहे, तो वास्तव में ही आपको 84 भोगनी नहीं पड़ेगी। हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए छुटकारा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कार्य करना होगा, श्वासों की माला का जप करना होगा, ध्यान करना होगा, तो अवश्य ही आप 84 से बिल्कुल छूट जाएंगे और अनंत काल तक के लिए
परमानंद में स्थित हो जाएंगे। मगर अगर आपने ये काम किया तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।